तो गबन के भाग 47 में आप लोग का स्वागत है। चलिए हम लोग पढ़ते हैं आगे क्या हुआ। तो पिछले भाग में हमने पढ़ा कि रमा को प्रेम हो गया है जोहरा से। अब आगे देखते हैं वो प्रेम कितना आगे बढ़ता है। तो रमा जियो जियो जोहरा से प्रेम पास में फंसता जाता था। पुलिस के अधिकारी वर्ग उसकी ओर से निस्संग होते जाते थे। पुलिस लोग को भी पता था कि ये प्रेम में पड़ रहा है, तो पुलिस लोग निश्चिंत हो जाते थे कि अब ये कहीं नहीं जाएगा। ठीक, एकदम बढ़िया तरीका अपनाया गया है। पुलिस लोग ऐसा तरीका अपनाता है। आप लोग गुंडे फिल्म देखे होंगे, दो भाई एकदम जिगरी भाई थे गुंडे फिल्म में, और बीच में पुलिस ला के रख देती है एक लड़की, और दोनों भाई को उसी लड़की से प्रेम है। उसके बाद दोनों में जो झमेला होता है, दोनों एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाते हैं और लास्ट में मर जाते हैं। पुलिस कामयाब हो जाती है। तो पुलिस अंत में रामबाण निकालती है और वो हमेशा काम करता है, और ये है उनका ब्रह्मास्त्र रामबाण। एकदम काम करेगा ही। ऊपर जो कैद लगाई गई थी धीरे धीरे ढीली होने लगी। अब कैद नहीं है, अब वो घूम सकता है। यहाँ तक कि एक दिन डिप्टी साहब शाम को सैर करने चले तो रमा को बोले कि आओ चलो हम लोग भी घूम के आते हैं। तो जब मोटर देवी दिन की दुकान के सामने से होकर निकली तो रमा ने अपना सिर इस तरफ भीतर खींच लिया कि किसी की नज़र में ना पड़ जाए। उसके मन में बड़ी उत्सुकता हुई कि जालपा है या चली गई। अब देखो, जोहरा से प्रेम करती है, लेकिन पहला प्यार तो पहला प्यार है। उसको जानने का थोड़ा मन हुआ, लेकिन वह अपना सिर बाहर न निकाल सका। मन में वह अब भी यही समझता था कि मैंने जो रास्ता पकड़ा है वह कोई बहुत अच्छा रास्ता नहीं है। उसको पता है कि बहुत अच्छा रास्ता नहीं है, लेकिन यह जानते हुए भी वह उसे छोड़ना ना चाहता था। देवी दिन को देखकर उसका मस्तक आप ही आप लज्जा से झुक जाता। वह किसी दलील से अपना पक्ष सिद्ध नहीं कर सकता। वो यह नहीं साबित कर सकता कि वो अच्छा काम कर रहा है, कुछ भी बोले। उसने सोचा मेरे लिए सबसे उत्तम मार्ग यही है कि इन सबसे मिलना जुलना छोड़ दूं। उस शहर में 3 प्राणियों को छोड़कर किसी चौथे आदमी से उसका परिचय ना था। तो पूरा शहर में वो वही लोग को जानता ही था, और किसी को नहीं जानता था जिसकी आलोचना या तिरस्कार का उसे भय होता। मोटर इधर उधर घूमती हुई हावड़ा ब्रिज की तरफ चली जा रही थी कि सहसा रमा ने एक स्त्री को सिर पर गंगा जल का कलसा रखे घाटों के ऊपर आते देखा। तो हावड़ा ब्रिज पर जा रहा था तो उसने देखा कि एक औरत कलसा लेकर के, माथे पर कलसा लेकर के आ रही है। उसके कपड़े बहुत मैले हो रहे थे, और कृषांगी ऐसी थी कि कलसे के बोझ से उसकी गर्दन दबी जाती थी। तो उस ऐसे लगा गर्दन से बोझ को गर्दन दबा हुआ है, मैंने बड़ी मुश्किल से लेके जा रही है। उसकी चाल कुछ जालपा से मिलती हुई जान पड़ी। तो ये लड़का लोग पहचान लेता है कि हाँ हमरी वाली है, बड़ी दूर से पीछे से देख के ही पहचान लेता है, हाँ हाँ एकदम। तो सोचा जालपा यहाँ क्या करने आई है, लेकिन फिर भी सोचा कि हाँ ये जालपा यहाँ पे क्या करने आई है। ठीक है, मगर एक ही पल में कार और आगे बढ़ गई और रमा को उस स्त्री का मुंह दिखाई दिया। उसकी छाती धक से हो गई। वो जालपा ही थी। उसने खिड़की के बगल में सिर छिपाकर गौर से देखा। बेशक जालपा थी, पर कितनी दुर्बल, मानो कोई बुढ़िया अनाथ हो। पहले उसके चेहरे पर कांति थी, माने बहुत चेहरा एकदम अच्छा था, खुश खुश नजर आती थी, लेकिन वह अनाथ हो। न वह कांति थी, न वह लावण्य, न वह चंचलता, न वह गर्व। रमा हृदयहीन न था, और जालपा का चेहरा एकदम अलग सा हो गया था। उसकी आंखें सजल हो गई। जालपा इस दशा में, और मेरे जीते जी जालपा इस दशा में कैसे जी रही है। अवश्य देवी दिन ने उसे घर से निकाल दिया होगा, और वह टहलनी बनकर अपना निर्वाह कर रही होगी। मैंने कुछ कर वर के काम वाम करके अपना निर्वाह कर रही होगी। नहीं नहीं, देवी दिन तो इतना बेमुरवत नहीं है, इतना मुंह नहीं मोड़ सकता। वो ऐसा नहीं करेगा। जालपा ने खुद उसके आश्रय में रहना स्वीकार न किया। जालपा खुद उसके घर से निकल गई होगी। मानिनी तो है ही, हट करते रहती है। कैसे मालूम हो क्या बात है। मोटर दूर निकल आई थी। रमा की सारी चंचलता, सारी भोग विलिप्सा गायब हो गई थी। अब रमा के ध्यान में खाली वही है कि जालपा ऐसी स्थिति में क्यों है।
मलिन वसना दुखिनी जालपा की वह मूर्ति आंखों के सामने खड़ी थी। किससे वो कहे, क्या कहे, यहाँ कौन अपना है। जालपा का नाम जुबान पर आ जाए तो सबके सब चौंक पड़े और फिर घर से निकलना बंद कर दे। ओह, जालपा के मुख पर शोक की कितनी गहरी छाया थी, कितनी दुखी थी जालपा, आंखों में कितनी निराशा। उन सिमटी हुई आंखों में जले हुए हृदय से निकलने वाली कितनी आहें सिर पीटती हुई मालूम होती थी, मानो उन पर हंसी कभी आई ही नहीं, मानो वह कली बिना खिले ही मुरझा गई। कुछ देर के बाद जोहरा आई, इठलाती मुस्कुराती लचकती, पर रमा आज उससे भी कटा कटा रहा। जोहरा ने पूछा, आज किसी की याद आ रही है क्या? जोहरा ने पूछा, आज किसी की याद आ रही है क्या? यह कहते हुए उसने गोल नर्म मक्खन सी बाह उसकी गर्दन में डालकर उसे अपनी ओर खींचा। रमा ने अपनी तरफ जरा भी जोर न किया, उसके हृदय पर अपना मस्तक रख दिया, मानो अब यही उसका आश्रय है। जोहरा ने कोमलता में डूबे हुए स्वर में पूछा, सच बताओ, आज इतने उदास क्यों हो? क्या मुझसे किसी बात पर नाराज हो? रमा ने आवेश से कांपते हुए स्वर में कहा, नहीं जोहरा, तुमने मुझ अभागे पर इतनी दया की है, उसके लिए मैं हमेशा तुम्हारा एहसानमंद रहूंगा। तुमने उस वक्त मुझे संभाला जब मेरे जीवन की टूटी हुई किश्ती गोते खा रही थी। वे दिन मेरी जिंदगी के सबसे मुबारक दिन हैं और उनकी स्मृति को मैं अपने दिल में बराबर पूजता रहूंगा। मगर अभागों को मुसीबत बार बार अपनी तरफ खींचती है। प्रेम का बंधन भी उन्हें उस तरफ खींच जाने से नहीं रोक सकता। तो वो अभागा खुद का अभागा बोल रहा है और वो बार बार उसके जीवन में परेशानी आ ही जाती है, ऐसा बोल रहा है। तो मैंने जालपा को जिस सूरत में देखा है वह मेरे दिल को भालों की तरह छेद रहा है। वह आज फटे मैले कपड़े पहने सिर पर गंगा जल का कलसा लिए जा रही थी। उसे इस हालत में देखकर मेरा दिल टुकड़े टुकड़े हो गया। मुझे अपनी जिंदगी में कभी इतना रंज न हुआ था। जोहरा कुछ नहीं कह सकता, पर उस पर क्या बीत रही है? जोहरा ने पूछा, वह तो उस बुढ़े मालदार खटिक के घर पर थी। देखो इसकी भाषा देखो, जोहरा वैसे है तो उसकी तरह एकदम भाषा भी दिया गया है। ठीक, तो बड़ा एक एक डिटेल पर मुंशी जी ध्यान देते थे। बड़ा बढ़िया अपने कलाकारों को बनाते थे वो, उनका जो कैरेक्टर सब है। वह तो उस बुढ़े मालदार खटिक के घर पर थी। रमनाथ, हाँ थी तो, पर नहीं कह सकता कि वहां से चली गई। इंस्पेक्टर साहब मेरे साथ थे, उनके सामने मैं उससे कुछ पूछ न सका। मैं जानता हूँ वह मुझे देखकर मुंह उधर कर लेती और शायद मुझे जलील समझती, मगर कम से कम मुझे इतना तो मालूम हो जाता कि वह इस वक्त इस दशा में क्यों है। तो जब इंसान के अंदर एक ऐसा क्वेश्चन आ जाता है जिसका जवाब उसको चाहिए ही चाहिए, तब जब तक उसका जवाब नहीं मिल जाता तब तक उसका मन शांत नहीं होता है। ठीक है, तो जब ऐसा क्वेश्चन है तो मन को थोड़ा शांति चाहिए, बस उस सवाल का जवाब मिल जाने मात्र से मन बिल्कुल शांत हो जाता है। तो देखते हैं इसको जवाब मिलता है कि नहीं मिलता है, कि जालपा का जो स्थिति है ऐसा क्यों है। ठीक, तो जोहरा, तुम मुझे चाहे दिल में जो कुछ समझ रही हो, लेकिन मैं इस ख्याल में मग्न हूँ कि तुम्हें मुझसे प्रेम है, और प्रेम करने वालों से हम कम से कम हमदर्दी की आशा करते हैं। कम से कम हमदर्दी की आशा तो करते ही हैं। वह यहाँ एक भी ऐसा आदमी नहीं जिससे मैं अपने दिल का कुछ हाल कह सकूं। तुम भी मुझे रास्ते पर लाने ही के लिए भेजी गई थी, मगर तुम्हें मुझ पर दया है। शायद तुमने गिरे हुए आदमी पर ठोकर मारना मुनासिब न समझा। अगर आज हम और तुम किसी वजह से रूठ जाए तो क्या कल तुम मुझे मुसीबत में देखकर मेरे साथ जरा भी हमदर्दी ना करोगे? तो जालपा से क्या, ये जोहरा से कह रहा है कि अगर हम दोनों में झगड़ा हो जाए तो क्या तुम मुझे परेशानी में देखो तो क्या तुम मुझसे पूछने भी नहीं आओगी कि क्या हुआ? तो मैं बस इसीलिए जालपा के बारे में जानना चाहता हूँ। प्रेम तो तुमसे कर रहा हूँ, लेकिन जालपा के बारे में जानना चाहता हूँ। बस ये बात को घुमा के उसको कह रहा है, ठीक, ताकि इधर भी थोड़ा चांस बना रहे, पूरा चांस जीरो ना हो। तो चांस बना रहे, इसीलिए इस बात को पूरा घुमा फिरा के कह रहा है। क्या मुझे भूखों मरते देखकर मेरे साथ उससे कुछ भी ज़्यादा सलूक न करोगी?
जो आदमी कुत्तों के साथ करता है, मुझे तो ऐसी आशा नहीं। जहाँ एक बार प्रेम ने वास किया हो, वहाँ उदासीनता और विराग चाहे पैदा हो जाए, हिंसा का भाव नहीं पैदा हो सकता। तो अगर वही बोल रहा है कि जहाँ अगर तुम मुझसे प्रेम करती हो तो तुम्हें मेरी मदद करनी होगी, मदद करेगा ही कोई भी किसी। तो ऐसा है, क्या तुम मेरे साथ जरा भी हमदर्दी ना करोगी जोहरा? तुम अगर चाहो तो जालपा को पूरा पता लगा सकती हो, वह कहाँ है, क्या करती है, मेरे तरफ से उसके दिल में क्या ख्याल है। तो बस यही लड़का लोग को जानना चाहते हैं कि बताओ ना वो मेरे बारे में क्या सोचती है। अरे तो यही वो जानना चाहते हैं कि बताओ ना वो मेरे बारे में क्या सोच रही है। ठीक, पता कैसे चलेगा? घर क्यों नहीं जाती? यहाँ कब तक रहना चाहती है? अगर तुम किसी तरह जालपा को प्रयाग जाने पर राजी कर सको जोहरा, तो मैं उम्र भर तुम्हारी गुलामी करूंगा। इस हालत में मैं उसे नहीं देख सकता। शायद आज ही रात को मैं यहाँ से भाग जाऊं। मुझ पर क्या गुजरेगी इसका मुझे जरा भी भय नहीं है। मैं बहादुर नहीं हूँ, बहुत ही कमजोर आदमी हूँ। हमेशा खतरे के सामने मेरा हौसला पस्त हो जाता है, लेकिन मेरी बगैरती भी वह चोट नहीं सकती। ये जोहरा वैश्या थी, उसको अच्छे बुरे सभी तरह के आदमियों से सभी साबिक पड़ चुका था, मिल चुकी थी, समझती थी। उसकी आंखों में आदमियों की परख थी। उसको उस परदेसी युवक में और अन्य व्यक्तियों में एक बड़ा फर्क दिखाई देता था। रमा और अन्य लोगों में बड़ा फर्क दिखाई देता था इसको। पहले वह यहाँ भी पैसे की गुलाम बनकर आई थी, लेकिन 2-4 दिन के बाद ही उसका मन रमा की ओर आकर्षित होने लगा, क्योंकि रमा आकर्षक था। प्रौढ़ा स्त्रियां अनुराग की अवहेलना नहीं कर सकती। रमा में देखो, प्रौढ़ा स्त्रियां क्या लिखा, प्रौढ़ा स्त्री कौन है? तो जो अडल्ट स्त्रियां 25 साल से ऊपर या 30 साल की स्त्री, उनको प्रौढ़ा स्त्रियां कहा जाता है। ठीक, 25 से 50 माना जाता है। तो प्रौढ़ा स्त्री अनुराग की अवहेलना नहीं कर सकती। रमा में और सब दोष हो, पर अनुराग था। इस जीवन में जोहरा को यह पहला आदमी ऐसा मिला था जिसने उसके सामने अपना हृदय खोलकर रख दिया, जिसने उससे कोई पर्दा न रखा। ऐसे अनुराग रत्न को वह खोना नहीं चाहती थी। उसकी बात सुनकर उसे जरा भी ईर्ष्या न हुई, बल्कि उसके मन में एक स्वार्थ सहानुभूति उत्पन्न हुई। तो देखो, यहाँ पर उसको जालपा के बारे में सुन के उसको होना चाहिए था ईर्ष्या, कि तुम मेरे सामने किसी और की बात कैसे कर सकते हो, लेकिन उसको ईर्ष्या नहीं हुआ। ठीक, उसको सहानुभूति हुआ। इस युवक को इस युवक को जो प्रेम के विषय में इतना सरल था, वह प्रसन्न करके हमेशा के लिए अपना गुलाम बना सकती थी। ठीक, वो उसका काम नहीं करती, उसको प्रसन्न करके उसका गुलाम बना सकती थी। उसे जालपा से कोई शंका न थी, जालपा कितनी ही रूपवती क्यों न हो। जोहरा अपने कला कौशल से, अपने हाव भाव से उसका रंग फीका कर सकती थी। वो चाहती तो रमा को अपने पास ही आकर्षित करके रख सकती थी, जालपा जितनी भी अच्छी क्यों ना हो। लेकिन जोहरा को बड़ा स्किल था, स्किल डेवलपमेंट। ठीक है, इसके पहले उसने कई महान सुंदरी खतरानियों को रुलाकर छोड़ दिया था। फिर जालपा किस गिनती में थी? जोहरा ने उसका हौसला बढ़ाते हुए कहा, तो इसके लिए तुम क्यों इतना इतना रंज करते हो प्यारे? जोहरा तुम्हारे लिए सब कुछ करने को तैयार है। मैं कल ही जालपा का पता लगाऊंगी और वह यहाँ रहना चाहेगी तो उसके आराम के सब सामान कर दूंगी। जाना चाहेगी तो रेल पर भेज दूंगी। रमा ने बड़ी दीनता से कहा, एक बार मैं उससे मिल लेता तो मेरे दिल का बोझ उतर जाता। जोहरा चिंतित होकर बोली, यह तो मुश्किल है प्यारे, तुम्हें यहाँ से कौन जाने देगा? तो रमानाथ, कोई तरकीब हो तो बताओ। जोहरा, तो जोहरा, मैं उसे पार्क में खड़ी कराऊंगी, तुम डिप्टी साहब के साथ वहां जाना और किसी बहाने से उससे मिल लेना। इसके सिवा तो मुझे और कुछ नहीं सोचता। रमा अभी कुछ कहना ही चाहता था कि दरोगा जी ने पुकारा, मुझे भी खिलवत में आने की इजाजत है। दोनों संभल बैठे और द्वार खोल दिया। दरोगा जी मुस्कुराते हुए आए और जोहरा के बगल में बैठकर बोले, यहाँ आज सन्नाटा कैसा? क्या आज खजाना खाली है? जोहरा, आज अपने दस्ते हिनाई से जाम भर कर दो। रमानाथ, भाईजान नाराज न होना। रमा ने कुछ तरस होकर कहा,
इस वक्त तो रहने दीजिए। दरोगा जी, आप तो पहले से पिए हुए नजर आते हैं। तो फिर से धूम्रपान और अल्कोहल आपकी सेहत के लिए हानिकारक है, इसका सेवन न करें। ठीक है। तो दरोगा ने जोहरा का एक हाथ पकड़ कर कहा, दरोगा ने जोहरा का एक हाथ पकड़ कर कहा, "अब बस एक जाम जोहरा और एक बात, और आज मेरी मेहमानी कबूल करो।" रमा गुस्सा में आ जाएगा। ठीक, इधर रमा प्रेम कर रहा है जोहरा से, ऐसा उल्टा पुल्टा के बोलेगा। रमा ने तेवर बदल कर कहा, दरोगा जी, आप इस वक्त यहाँ से जाए, मैं यह गवारा नहीं कर सकता। दरोगा ने नशीली आंखों से देख कर कहा, क्या आपने पट्टा लिखा लिया है? मैंने अपने नाम लिखा लिया है कि ये आपकी है? रमा ने करक कर कहा, जी हाँ, मैंने पट्टा लिखा लिया है। दरोगा, तो आपका पट्टा खारिज, एकदम पिया हुआ है, आपका पट्टा खारिज। रमानाथ, मैं कहता हूँ यहाँ से चले जाइए। अच्छा, अब तो मेढकी को भी जुकाम पैदा हुआ, क्यों ना हो, चलो जोहरा, इन्हें बकने दो, चलो। यह कहते हुए उन्होंने जोहरा का हाथ पकड़कर उठाया। रमा ने उनके हाथ को झटका देकर कहा, मैं कह चुका, आप यहाँ से चले जाए। जोहरा इस वक्त नहीं जा सकती, अगर वह गई तो मैं उसका और आपका दोनों का खून पी जाऊंगा। जोहरा मेरी है, और जब तक मैं हूँ कोई उसकी तरफ आंख नहीं उठा सकता। अरे शाबाश रमा। लड़कियां गाली दे रही हुई रमा को। ठीक है, जो लड़कियां सुन रही हो वो गाली देंगी रमा को, और जो लड़के सुन रहे हैं वो बोलेंगे, जानना चाहते कि आगे क्या हुआ। ठीक। यह कहते हुए उसने दरोगा साहब का हाथ पकड़कर दरवाजे के बाहर निकाल दिया, और दरोगा जोर से बंद करके सिटकनी लगा दी। दरोगा जी बलिष्ठ आदमी थे, लेकिन इस वक्त नशे में थे, तो नशे ने उनको दुर्बल बना दिया था। बाहर बरामदे में खड़े होकर वो गालियां बकने लगे और द्वार पर ठोकरे मारने लगे। रमा ने कहा, कहो तो जाकर बच्चा को बरामदे के नीचे ढकेल देता हूँ, शैतान का बच्चा। जोहरा, अरे बकने दो, आप ही चला जाएगा। रमा ने कहा, चला गया। तो जोहरा ने मगन होकर कहा, तुमने बहुत अच्छा किया। तो डैश को निकाल बाहर किया, मुझे ले जाकर दिख करता, क्या तुम सचमुच उसे मारते? तो रमानाथ, मैं उसकी जान लेकर छोड़ता। मैं उस वक्त अपने आपे में न था, न जाने मुझ में उस वक्त कहाँ से इतनी ताकत आ गई। तो जब गुस्सा होता है लड़का लोग तो आ जाते इतना ताकत, कोई भी गुस्सा होता है तो ठीक, तो ऐसा पावर आ जाता है कि छोड़ेंगे नहीं। तो जोहरा, तो और जो वो कल से मुझे न आने दो। तो रमानाथ, कौन, अगर इस बीच में उसने जरा भी भाजी मारी तो गोली मार दूंगा। वह देखो, ताक पर पिस्तौल रखा हुआ है। तुम अब मेरी हो जोहरा, मैंने अपना सब कुछ तुम्हारे कदमों पर निसार कर दिया, और तुम्हारा सब कुछ पाकर ही मैं संतुष्ट हो सकता हूँ। तुम मेरी हो, मैं तुम्हारा हूँ, किसी तीसरी औरत या मर्द को हमारे बीच में आने का मजाज नहीं है, जब तक मैं मर न जाऊँ। फिर से रमा के लिए तालियां, जो लड़के लोग हैं, और लड़की लोग गालियां दे इसको। ठीक। तो जोहरा की आंखें चमक रही थी। उसने रमा की गर्दन में हाथ डालकर कहा, ऐसी बात मुंह से ना निकालो प्यारे। और खत्म हो गया, और कहाँ गया? तो देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दिखा तो रहा है खत्म हो गया, लेकिन खत्म तो होना नहीं, तो आधे में खत्म कर दिया, तो शायद हो गया होगा। तो ये सब सीन दिखा दिया। अब देखते हैं आगे क्या होता है। ठीक है, 18 मिनट का वीडियो हो गया है, ज़्यादा बड़ा हो गया है। कोई ना, आप लोग पढ़िए ध्यान से, जो नहीं समझ में आए वो पूछ लीजिए मुझसे नहीं, चैट जीपीटी से। उसको स्क्रीनशॉट करिए, उस शब्द को स्क्रीनशॉट मैंने स्कैन करके उस वर्ड को कॉपी करके और चैट जीपीटी को दीजिए, और वो उसको बोल, या फिर आप बोल भी सकते हैं इसका मतलब समझाइए, तो चैट जीपीटी आपको उसका मतलब बड़ी अच्छे से समझा देगा। ठीक है, तो जो भी डाउट हो तो ज़रूर पूछें चैट जीपीटी से। टाटा।